फ्रेंड्स, बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे मात्र एक नाप लगा करके। बहुत ही आसान तरीका, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसकी चौड़ाई की नाप ली। उतनी ही चौड़ाई आपको रखनी है जितना आपका ब्लाउज है, उसका चौथाई भाग आपको लेना है। इसके बाद लंबाई की नाप लगानी है। मेन लंबाई की नाप हम 2 इंच ब्लाउज में रखते हैं जब हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, लेकिन आपको बेल्ट ब्लाउज में 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें लंबाई आपको ऐड करना है और वहीं पर एक निशान लगा देना है। इसी निशान से हम एक लाइन बना लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम आर्म होल से गले तक की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। गले से आर्म होल तक की लंबाई हमारी 5.5 इंच है, वहीं पर हम निशान लगा देंगे और इसे हम दाग कर लेंगे। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है उसको हम लेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच में दोस्तों आपके मुड्ढे कभी नहीं उतरे। इसके बाद हम रखेंगे इसकी लंबाई। गले की लंबाई आप अपने ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसमें 6 इंच इसकी लंबाई रखी है गले की और यहीं से हमने निशान लगा दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने नीचे की साइड भी 2.25 इंच नाप करके ऊपर की साइड सीधी लाइन बनाई है और यहीं पर हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद जहाँ से हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, वहीं से हम इसकी एक लाइन बनाएंगे। 5.5 इंच का हम आर्म होल बनाएंगे और इसके बाद वहीं से हम आर्म होल के लिए लाइन साइड में बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से आपको गोलाई दे देना है और अब हम लगाएंगे अपने बेल्ट की नाप। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ये आपके ब्लाउज के लंबाई के अकॉर्डिंग इसे आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 14 इंच लंबाई का ब्लाउज़ बनाया है, 14 इंच लंबाई का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर ब्लाउज के बेल्ट का नाप लगाया है ऊपर से और साइड में हम इसमें हम 12.5 यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। कुछ इस तरीके से आपके बेल्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हाफ इंच ऊपर की साइड हल्का सा झुका देना है। इसके बाद हम पहली प्लेट डालेंगे। ऊपर से 10 इंच पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे और इतनी सी छोटी सी लाइन बना लेंगे। इसमें ज़्यादा बेल्ट ब्लाउज में लंबी प्लेट्स नहीं पड़ती है। इसके बाद हम साइड की प्लेट्स 2-2 इंच की दूरी पर डालेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपके पास स्केल है तो आप स्केल की सहायता से ये लाइनें बना सकते हैं। मैंने इंची टेप से ही ये लाइनें बना दी हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बता रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जहाँ हमारी बेल्ट है यहाँ से आपको हल्का सा हाफ इंच गहराई देते हुए ऊपर की साइड हाफ इंच आगे की तरफ बेल्ट को बनाना है। इसके बाद मैंने गले की कटिंग कर दी है और अब इसमें आप फिटिंग का निशान भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बेसिक सभी लोग ब्लाउज सिलने के बाद ही फिटिंग का निशान देते हैं। आप चाहें तो इसमें पहले भी लगा सकते हैं। 36 इंच का ब्लाउज है तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच का ऊपर की तरफ चेस्ट का निशान लगाया है और नीचे की साइड कमर के हिसाब से आप चौथाई भाग का निशान लगाएंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा इसमें करना है क्योंकि हाफ इंच हम ब्लाउज में लूजिंग देते हैं। इसके बाद मैंने गले की कटिंग कर दी थी। अब हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे।
तो इसकी पूरी कटिंग मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को आपको इसी तरह हल्का सा झुकाते हुए कटिंग करना है, जैसा कि जो लाइन मैंने बनाई है उससे आपको हल्का सा डाउन करते हुए कटिंग करना है और साइड में आपको 1/2 इंच ऊपर की साइड इसे फिर से घटा देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो चुकी है बेल्ट ब्लाउज की। अगर आप 36 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं, लंबाई इसकी रखते हैं 14 इंच, तो आप इसे 12 इंच पर निशान लगाइए बेल्ट का ऊपर से। और अगर आप इससे कम में बना रहे हैं तो आप इसे बस 2 पॉइंट या 1/2 इंच कम करते जाएंगे। जैसे कि मैंने 12 इंच बनाया है तो आप 11 इंच पर निशान लगाइए, 11.5 पर निशान लगाइए। इस तरीके से आप इसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं।